नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा हिंदी में पाठ चल रहा था भाई, छंद का चैप्टर था और छंद में हम पढ़ रहे थे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कितने प्रकार के हुए थे, जो हमने तीन भागों में हुए थे। एक तो हुए थे सममात्रिक छंद, एक हुए थे अर्धसममात्रिक छंद, एक हुए थे विषममात्रिक। तो भाई हमने सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो है किस पर भाई, विषममात्रिक छंद। तो भाई विषममात्रिक छंद पढ़ेंगे, कितने हैं? दो हैं, एक कुंडलिया है, एक छप्पया है। हालांकि हैं दो, लेकिन भाई अपने आप में यानी कि जितना छोटे हैं ये, यानी कि कह सकते हैं जितनी इनकी संख्या कम है, अपने आप में बहुत कुछ इन्होंने समाहित कर रखा है। ऐसा नहीं है, देखिए आसान है, कुंडलिया आसान है, लेकिन भाई छप्पया में थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो दिक्कत आज खत्म हो जाएगी। उसके लिए देखिए आप लोगों से मैं एक बात और करना चाहता हूं। जैसे क्या, अब मैंने इस पर क्या इतनी आज भाई 3 वीडियो बन जाएंगी, यानी कि जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद पर 3 वीडियो। कोई सी भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो 1 घंटे की हो, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो है। अगर कोई देखना चाहता है तो मेरे भाई एक साथ भी इन वीडियो को देख सकता। जैसे क्या उसने शुरू करा कि बोले हाँ भाई सममात्रिक छंद पढ़ने हैं, तो सममात्रिक छंद में से भाई पहली उसने शुरू करा, सममात्रिक छंद पढ़ लिया, फिर उसके बाद मार सममात्रिक की पढ़ ली और फिर कौन सी विषममात्रिक की। तो एक बार में तीनों वीडियो कवर कर सकता है। ये नहीं है कि बोले हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन ही देखूं, ठीक है आप। लेकिन मैं बता रहा हूं छंद की आप पूरी वीडियो देखें भाई, आराम से तसल्ली से देखें। मैं कह सकता हूं ये बात आप लोगों को अभी थोड़ी सी ऐसा लग रही होगी, पता नहीं बोले हाँ जबरदस्ती वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जरूर, मैं कह सकता हूं 100% दावे के साथ कि परीक्षा में बैठने के बाद ना आप लोगों को ये बात याद आएगी। जो लोग वीडियो देखकर जाएंगे उनके जब प्रश्न ठीक होंगे वो तब कहेंगे कि बोले हाँ भाई वीडियो देखने से कुछ लाभ हुआ। क्योंकि भाई मुझे पता है, मैंने पेपर खूब दे रखे हैं, किस प्रकार के कैसे पूछता है, तो उसी तरीके से भाई मैंने क्या यहां लिखने की कोशिश करी है और वही समझा रहा हूं। तो भाई इसलिए आप सारी वीडियो देखे करें, चाहे वो आप हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो पता लग जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। आप मेथड नहीं समझना चाहते मत समझो, कम से कम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप करना तो सीखो, उनके आंसर तो दो, ठीक है। चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, चाहे आपका हिस्ट्री का पार्ट आएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट चालू कर रखे भाई। सच बता रहा हूं, जितना डीपली और जितने विस्तार से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन में भी इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि भाई मैं भी कई जगह पढ़ाता हूं, ठीक है। और जैसे क्या, अब देखिए कई जगह पढ़ाने का मतलब ऐसे हैं कि बोले भाई वहां जब पढ़ाते हैं तो क्लास में होने के बाद वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ सामने वाले जो स्टूडेंट बैठे हैं वो हमसे किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। अगर वो डीपली पढ़ना चाहते हैं तो भाई उन्हें डीपली पढ़ाया जाता है, और जो चाहते हैं कि बोले हाँ ऐसे ही चल जाए काम, तो उन्हें सीधा सीधा बता देते, बोले हाँ कुंडलिया में क्या होगा कि बोले हाँ पहला शब्द होगा वही अंतिम शब्द होगा, काम खत्म हुआ, कुंडलिया खत्म। उदाहरण भी लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती, बोले देख लेना जाएगा उदाहरण ऐसे हो जाएंगे। बोले साहब इसमें क्या होगा, बोले छप्पया में बोले रोला और उल्लाला को मिला देंगे और मिलाने के बाद में बोले हाँ इसमें क्या शुरू के 4 में रोला होगा, बाद के अंत में क्या 2 उल्लाला के पद होंगे, काम खत्म हुआ। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा कुछ ही क्षणों के लिए, समय को भी नहीं कह रहा मैं, कुछ ही क्षणों के लिए याद रहेगा, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। देखिए मैं करता हूं कोशिश। देखिए कुंडलिया छंद, अब कुंडलिया छंद था भाई, कुंडलिया छंद देखे इसमें इसके भाई उदाहरण तो आपको जैसे क्या कोई लो लेवल की परीक्षा है उसमें तो बहुत मुश्किल से पूछता है, यानी कि जो ग्रुप डी लेवल की है तो भाई उसमें बहुत कम पूछेगा। लेकिन उसमें क्या पूछता है, अगर कुंडलिया से प्रश्न पूछेगा तो पूछता है कि कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है। तो भाई कुंडलिया मैंने बताया था भाई, कुंडल खींचे थे, तो कुंडल खींचने के बाद में जब खून निकला था तो किसके पास गए थे, डॉक्टर के पास गए थे। और डी से क्या हो गया था, दोहा, आर से क्या हो गया था, रोला। अब दोहा और रोला के मेल से बनता है क्या, कुंडलिया छंद बनता है। अब इसके बाद क्या, प्रथम, इसमें भाई कितने, इसमें जो चरण होते हैं कुंडलिया में वो चरण होते हैं कितने भाई, 6। ऐसे ही क्या भाई छप्पया होता है, छप्पया में कितने चरण होते हैं, 6 ही चरण छप्पया में होते हैं। और भाई छप्पया कैसे याद करा था कि जैसे पानी है और पानी में हम छप छप करते हैं, तो भाई छप छप हुआ तो पानी गंदा हुआ, और पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, आरओ का, आरओ। तो भाई किसका, आर का और ओ का, आरओ का, यानी कि आर से क्या हो गया, रोला हो गया, और ओ से क्या हो गया भाई, उल्लाला हो गया, ठीक। अब इसमें क्या, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। तो जो दोहा और रोला से मिलकर बना है तो भाई इसमें भी 6 चरण होते हैं, और भाई कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं। तो इसमें जो प्रथम 2 चरण होते हैं वो दोहा के, यानी कि जो 6 चरण होंगे, यानी कि जो 6 लाइनें आपकी होंगी, तो उनमें से जो शुरू की 2 लाइनें होंगी मेरे भाई वो तो किसकी होंगी, दोहा की होंगी। और अंतिम 4 लाइनें जो होंगी, यानी कि अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। यानी कि अंतिम 4 चरण रोला के, और प्रत्येक चरण में कितनी भाई
24 मात्राएं इसके होती हैं। अब इसकी भाई ट्रिक क्या, जैसे कि औरों में ट्रिक करी ऐसे ही इसमें पद का प्रथम शब्द ही पद का अंतिम शब्द होगा, यानी कि जिस शब्द से आपका कोई भी पद शुरू होगा उसी शब्द से भाई पद का अंत भी होगा। ठीक है भाई, मैंने उदाहरण इसलिए ऐसे लिखे हैं क्योंकि इन उदाहरणों से आपका जो दैनिक जीवन है, जो आपकी दिनचर्याएं रहती हैं, यानी कि जो आपका व्यवहारिक जीवन आप जी रहे हैं, उसमें भी भाई इसका योगदान हो। अब देखिए कहते क्या, जब हम पुरानी परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं तो भाई उस परंपरा को यानी कि थोड़ा सा जागृत करने के लिए मैंने ये उदाहरण लिखा। उदाहरण तो बहुत सारे थे लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो भाई मैंने इसलिए ये उदाहरण लिखा। देखें, लाठी के गुण बहुत है सदा राखिए संग, मतलब उसने क्या बात कही है, मान लिया जैसे क्या आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं भाई, वो बुजुर्ग हैं, तो यानी कि पुराने जमाने की बात करेंगे, कहते हैं कि बोले हम तो अपडेट हैं, तो बोले जी तुम ही करो पुराने जमाने की बात, हम तो नहीं करते। तो भाई पुराने जमाने की बात है तो यानी कि जो दादाजी हैं वो बता रहे हैं आपसे, यानी कि आपको उनके पोती पोते लगे तो उन्हें बता रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव देना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि लाठी के गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। उन्होंने कहा कि लाठी में बहुत गुण है, लाठी के बहुत गुण है, सदा साथ रखो, यानी कि सदा राखिए संग, यानी कि सदा साथ रखो। गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, यानी कि जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो जाते समय अगर नदी नाला है कोई तो आप लाठी को यानी कि पानी में डुबो डुबो कर देख सकते हैं कि कहीं आगे गड्ढा तो नहीं है, तो तहां बचावे अंग, यानी कि तब क्या आप यानी कि डूबने से बच सकते हो। अगला कहा तहां बचावे अंग, यानी कि जहां यानी कि आपके शरीर को बचा रहे हैं, झपटी कुत्ते को मारे, यानी कि जो कुत्ता है झपटी है, यानी कि जो पागल कुत्ता है जो आपको काटने के लिए आ रहा है उसे मार लो। दुश्मन दावगीर, यानी कि कोई दुश्मन है सामने, यानी कि आपका कोई यानी कि कह दे कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके लिए भी दावगीर है। होए ताहू को झारे, और यानी कि क्या, उसे आप क्या कर सकते हो, पीट सकते हो या मार सकते हो या अपना बचाव कर सकते हो। अगला कहा कहीं गिरिधर कबीर आए सुनो हो धुर के बाठी। अब कवि गिरिधर राय गिरिधर कबीर राय, उस कवि ने कहा कि कौन से, यानी कि गिरिधर कबीर राय सुनो हो धुर के बाठी, यानी कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या। अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, सब हथियारों छोड़िए हाथ में लीजिए लाठी, यानी कि सब हथियारों को छोड़ो और हाथ में लाठी लीजिए। ठीक है, तो भाई ये इस प्रकार पंक्तियां थी। अब देखिए इसमें से हम पहचान कैसे करेंगे, देखिए पहले ट्रिक से देख लें तो लाठी, भाई लाठी से पद की शुरुआत हुई और लाठी से ही शब्द की क्या, पद की क्या हुई, पद का अंत हुआ। तो भाई जहां भी ऐसी कंडीशन बनेगी समझ लेना कुंडलिया है, ठीक। और इसमें कितने चरण है, 6। अब इसमें से भाई प्रथम 2 चरण तो किसके होंगे, दोहा के। अब दोहा में भाई कितने, अब दोहा में कितने कितने भाई, 2 और 2 4 और 2 6। अब मैं लिखूंगा नहीं, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 12 और 1 13। भाई कितनी मात्राएं होगी, 13। 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 कितनी, 11। भाई क्या दोहा की पंक्तियां हैं, बिल्कुल हैं। अगला ऐसे ही 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी होगी भाई, वो सॉरी कितनी, हाँ 13 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 कितनी, 11। शुरू की 2 पंक्तियां किसकी होगी भाई, दोहा की। अगला रोला क्या था, अब रोला में देखें भाई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक भाई इस पर आगे चढ़ जाएगी तो कितनी हो गई, 24। तो भाई रोला के प्रत्येक चरण में कितनी होती थी, 24। तो भाई इसकी जो ये बाद की अंत की जो 4 लाइनें आएंगी ये तो किसकी आएंगी भाई, ये आएंगी रोला की, और शुरू के 2 लाइनें जो होंगी वो किसकी होंगी भाई, दोहा की। यही होता है क्या हमारा कुंडलिया छंद। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने 3 तरीके बता दिए इसके। एक तो क्या 6 चरण होंगे और 6 चरण में से शुरू के 2 किसके भाई, दोहा के, और अंत के 4 किसके, रोला के। और ट्रिक भी बता दी क्या, कि बोले भाई पहला शब्द यानी कि पद का जो पहला शब्द होगा वही पद का अंतिम शब्द होगा, यानी कि जिस शब्द से आप शुरुआत करोगे उसी शब्द से क्या आप अंत करोगे। ठीक है भाई, ये हो गया। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं किसकी, छप्पे की। अब छप्पिया भाई किससे मिलकर बना है, रोला और उल्लाला से।
तो भाई रोला और उल्लाला से तो प्रथम 4 चरण तो किसके होंगे? रोला के। तो भाई रोला के होंगे तो सीधी सी बात कितनी कितनी मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में? 24 24। और अंतिम 2 किसके? उल्लाला के। और उल्लाला में भी क्या होगा? जो विषम पद होंगे उनमें तो 15 15 मात्राएं होंगी, और जो उसके सम पद होंगे यानी कि कितनी? 13 13। भाई ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो भाई ये तो शुरू के 4 किसके होंगे भाई? ये शुरू के 4 होंगे किसके? रोला के। यानी कि इनमें 24 24 मात्राएं होनी चाहिए, और बाद के 2 बचे, यानी कि ये कैसा आया भाई? 5 विषम है, तो भाई इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 15। और 6 क्या है भाई? सम है, तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी भाई? 13। और तभी तो भाई क्या दोनों मिलते हैं तो उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल 28 होती हैं। चाहे आप देखें, ये भी बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है, ये भी उदाहरण इस तरीके का ही है। इस उदाहरण का भाई आप इसका भी सार जान लें, ठीक है। थोड़ा सा भाई व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, इसलिए मैंने उदाहरण लिखे, बड़े अच्छे से उदाहरण है। उसने कहा, देखिए ये बात कही, बचपन के दिन है 4, बचपन के दिन 4 बहुत अब हमें रुलाते। यानी कि कोई, जैसे कि मान लिया आप ही हो, ठीक है, आप ही हो और आपको बिल्कुल नौकरी की चाह है बहुत ज्यादा, यानी कि पैसा कमाने की चाह है। तो भाई आप लोगों में से कोई भी कि विदेश चला गया, और विदेश जाने के बाद में क्या भाई वो पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। तो वो पैसा कमाता है तो भाई उसे काफी समय हो जाता है, और घर की कुछ बातें घटनाएं याद करके, और भाई वो अपनी बात को, यानी कि कवि ने उसके जो विचार थे उन्हें क्या भाई पंक्तियों के माध्यम से लिखकर आपके सामने पेश किया है। तो देखिए क्या है, कहा कि बचपन के दिन 4, वो व्यक्ति कह रहा है जो उनसा विदेश में है, वो कह रहा है कि बचपन के दिन 4 बहुत अब हमें रुलाते, यानी कि जो बचपन के दिन थे वो अब हमें बहुत रुलाते हैं, यानी कि उन्हें याद कर करके मैं रोता हूं, यानी कि वो रोता है। बहन भाई माता और पिता याद आते, यानी कि जो मेरे भाई है, बहन है, माता और पिता, उनकी सबकी याद आती है। डांट डपट तकरार चुंबन मीठी सी देते, यानी कि जो डांट पड़ती थी, डांट डपट मतलब यानी कि जो आप करते हैं कि घर वाले डांट देते हैं, ठीक, तो वो डांट डपट तकरार, तकरार यानी कि आपसी झगड़ा, चुंबन मीठी सी देते, यानी कि क्या? एक मिठास देते। जैसे क्या कोई चुंबन का मतलब है भाई, हाँ, जैसे क्या कहते हैं कि एक दूसरे से मिलना, यानी कि मिलने के बाद जो वो डांट रहे थे और जो आपसी झगड़े थे वो भी भाई एक क्या मिठास सी देते थे, ठीक। मोर पंख और फूल किताबों में रख लेते, यानी कि जब बचपन में थे तो मोर का पंख क्या हम भाई किताबों में रख लेते थे। तोता मैना कोयल कूक सुन न अब तो बाग में, यानी कि जो तोता मैना और कोयल और कूक, यानी कि जो ये सब बोलते थे कब भाई? अब सुन न अब तो बाग में, मतलब जो बाग में बोलते थे वो अब बाग में सुनने को नहीं मिलते हैं। रिश्ते नाते झुलसे सभी, यानी कि जो रिश्ते थे, जो संबंध थे वो सभी झुलस गए। और झुलसे कैसे? धन दौलत की आग में, यानी कि पैसा कमाने की होड़ में या पैसा कमाने की चाह में, ठीक। तो भाई बड़े अच्छा व्याख्यान किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से अब क्या है भाई, प्रथम 4 तो किसके होंगे? सीधी सी बात, प्रथम 4 किसके होंगे भाई? रोला के। अंतिम 2 किसके होंगे? उल्लाला के। अब भाई रोला में कितनी? 24 24 होनी चाहिए, और इन दोनों में कितनी? 28 28। अब 28 तो तब होंगी ना, क्योंकि भाई इसके तो भाई विषम चरण में कितनी होनी चाहिए? 13। तो देखिए अब कैसे, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, 13 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 1 28। भाई कितनी हो गई? 28। अब इसमें से जो ये पहला वाला है, तो भाई एक बार बताना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो भाई जो विषम चरण है, विषम चरण में कितनी कितनी होंगी? 15 15। सम चरण में कितनी होंगी? 13 13। तो भाई 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, कहीं गड़बड़ हो गई भाई। 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, 2 14 और 1 कितनी? 15। सही तो है, मैं 13 सोच रहा था। कितनी हो गई भाई? 15। अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। भाई कितनी होगी? 13। भाई सम में कितनी आई? 13। विषम में कितनी आई? 15। अब भाई ये कौन सा आएगा? विषम आएगा। तो 2 1 भाई आधा है, तो पहले पे कितनी लग जाएंगी? 2 लग जाएंगी। तो भाई 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 9 10 11 12 13 14 और 1 कितनी? 15। भाई विषम में कितनी आ गई? 15। 1 2 और 2 4 5 6 7 8
9 10 11 12 और 1 13। तो भाई कितनी आ गई? 13। तो भाई इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपका छप्पे छंद भी क्या हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कुंडलियां यानी कि जो आपका मात्रिक छंद थे, मात्रिक छंद कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी? वर्णिक छंदों की। मात्रिक छंद में क्या था? हमने भाई मात्राओं को गिना है। वर्णिक छंदों में क्या करेंगे कि हम किसे गिनेंगे भाई? जो यानी कि जो वर्ण आए, जैसे का 1 2 3, जो भी वर्ण है, यानी कि मात्राएं वात्राएं कुछ नहीं गिननी, सिर्फ क्या गिनने हैं? वर्ण गिनने हैं। अब वर्ण गिनते हैं तो भाई वो अब वर्णिक छंद कितने होंगे? कुछ लोगों के मन में ये विचार रहता है। तो भाई वो उनकी संख्या कितनी है, कैसे हैं और कौन कौन से हमें कर रहे हैं, क्योंकि भाई सभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सभी की आपको यानी कि सभी के वर्ण जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या उनमें से जो भी उदाहरण जो भी परीक्षा में आने की दृष्टि से हैं, कि जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उन सभी को कराऊंगा। कि यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब की जो वीडियो आएगी, इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, उसे वर्णिक छंद को कंप्लीट कर दूंगा। और उससे अगली जो आपकी बहुत ही फेवरेट यानी कि कह सकते हैं आपकी पसंदीदा वीडियो होगी, इससे जो अगली आएगी वो तो वर्णिक की आएगी, और उससे अगली जो आएगी वो किसकी आएगी? मुक्तक छंद, जिसमें शेर और शायरियों का जिक्र होगा। तो इस प्रकार से भाई हमारे क्या छंद का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 वीडियो और बनानी है, उनका भाई आप लोगों को इंतजार करना होगा। तो भाई देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वीडियो में लग रहा है कि बोले हाँ भी हम सीख रहे हैं, तो भाई आप वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, आप लोगों का बहुत सहयोग है और बहुत जल्द ही यानी कि कह सकते हैं जो हमारा लाइव का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर यदि सहयोग करेंगे, ठीक है, तो भाई इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं, भाई उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को आपको मैथ की वीडियो भी मिलेगी। कल मैंने इसलिए नहीं डाली वीडियो क्योंकि जो मैंने रीजनिंग की वीडियो डाली है उसके अंतिम 5 मिनट सुनना, वही रीजन था कि कल मैंने वीडियो नहीं डाली है। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।